जब भगवान ने मोहिनी रूप रखा है, ध्यान से सुनना, तो उस मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए सब खड़े हैं। लेकिन जब मोहिनी रूप को देखा है तो सबके मन में काम जागा है। काम मतलब कि हमें पत्नी के रूप में मिले, सब देवी देवताओं के मन। यहाँ तक कि मोहिनी के रूप को जब शिव ने देखा है तो भोलेनाथ के मन में भी काम भाव ही आया कि एक बार मैं इसको स्पर्श करूं, इसका आलिंगन करूं। लेकिन सिर्फ एक देव ऐसे हैं जिनका नाम है सूर्य नारायण, जिनके मन में ये भाव आया है कि इतनी सुंदर मेरी बिटिया हो। क्या भाव आया? जहां सबके मन में काम भाव चल रहा है, वहां सूर्य नारायण के मन में है कि ऐसी प्यारी सी मेरी बिटिया। भगवान समझ गए भाव। भगवान ने कहा सच्ची ऐसा चाहते हो? इशारों इशारों कहा जी प्रभु। भगवान ने कहा तो तपस्या करो, मोहिनी के रूप को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगा तुम्हारे घर। मोहिनी मतलब जो नारायण है, मोहिनी के रूप को भी जो मोहित कर ले, या मोहिनी को भी जो मोहित कर ले, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके आऊंगा, तुम्हारी बेटी बन के आऊंगा। तथास्तु। भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में सूर्य नारायण को वरदान दे दिया। अब सूर्य नारायण चले गए तपस्या करने। अब जब तपस्या करने गए और वर्षों बीत गए, 1000 वर्ष, तो सूर्य नारायण कहे कि शायद भगवान भूल गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी भगवान को बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया, याद दिलाया कि आपने कुछ कहा था सूर्य भगवान से, इंतजार हो रहा है, कब उनका इंतजार पूरा करोगे? भगवान ने कहा जल्दी करूंगा। लेकिन यहाँ सूर्य नारायण को एक घबराहट की आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। तो ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में वहां पर स्थिर हो गए। तो ब्रज में बरसाना पर्वत है, वो स्वयं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत के रूप में स्थिर हुए और बोले कि इसी पर्वत पर बिटिया बन के पधारेंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पर्वत बन के हूं ना, मेरे ऊपर आएंगे। सूर्य नारायण को भीतर से कुछ शांति मिली कि चलो तो ब्रह्मा जी भी बरसाना है, मेरे लिए ना सही तो इनके लिए तो आएंगे। घूमते फिरते भगवान ने कहा क्या किया जाए? वैसे ही मेरे 4 मम्मी पापा हो गए, देवकी वसुदेव और नंद यशोदा। कितने हो गए? 1 के 4। अब चारों को संभालना, 2 और कैसे, मतलब 6 हो जाएंगे। क्या किया जाए? घूमते 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 अचानक भगवान एक शीशे में अपने आप को देखते हैं। और भगवान ने जब शीशे में अपने आप को देखा तो भगवान कह रहे हूं तो मैं सुंदर, वैसे हूं तो मैं बहुत सुंदर। तो भगवान ने अपने जो घुंघराले बाल थे उन घुंघराली लटों को खोल लिया। क्या किया? लटें खोल ली। भगवान लगाते हैं मोटा काजल, लेकिन आज भगवान ने पतला काजल लगाया, एकदम लंबा लंबा, कटीला नुकीला काजल, कमल की पंखुरी जैसा। फिर भगवान ने अपने माथे से कस्तूरी के तिलक को हटा करके चंद्रमा के जैसी गोल सुंदर छोटी सी बिंदी लगाई। फिर नाक में भगवान ने मणियों से जड़ित एक नथ पहन ली। अपने अधरों पर भगवान ने लालिमा लगा ली। अपने माथे पर भगवान ने मांग टीका लगाया। लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका खोल के बैठे भगवान, अपना श्रृंगार कर रहे खुद। कानों में खूब बड़े बड़े कुंडल पहने, चूड़ियां उड़ियां सब पहनी, जो साड़ी वाड़ी थी वो पहनी। एक सुंदर सी चुनरी लाए और चुनरी को ला करके अपने ऊपर डाला और देख रहे हैं कितना सुंदर हूं। कमी है। कमी क्या है कि इस रूप को थोड़ा सा गोरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा इस रूप में मैं सांवरा नहीं जम रहा, कैसा अच्छा लगूंगा? गोरा। और चुनरी डाल करके अपने रूप को ही गोरा किया। और जैसे ही गोरा किया, अनंतानंत सूर्य की किरणों के समान तेज भगवान के भीतर से प्रकट हुआ। और प्रकट होकर के सामने 16 वर्षीय काया के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कौन थी? जो
कौन थी? भगवान शंकर पूछ रहे हैं ये कौन है? उत्तर मिला है ये मंगला है, ये आद्या है, ये अनंता है, ये रासेश्वरी है, ये राजेश्वरी है, ये ब्रजेश्वरी है, ये चपला है, ये कमला है, अर्थात जिनके बिना हूं मैं आधा, यही तो है मेरी श्री राधा। ऐसी राधा रानी आई। कहां से आई है? स्वयं नारायण ने श्रृंगार करके राधा रानी को 110 वर्षीय काया के रूप में प्रकट किया। अब राधा रानी जब आई तो निवेदन किया गया कि सूर्य भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य नारायण ब्रह्मभानु जी के रूप में बरसाना पर्वत पर प्रकट हुए हैं। और फिर एक दिन सुबह सुबह जब स्नान करने यमुना जी गए, उस समय भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, लाला आए हैं भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में, और लाली आई है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में सुबह के 4 बजे। जब ब्रह्मभानु जी यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे हैं तो खूब बड़ा कमल का फूल ब्रह्मभानु जी से आकर के टकराया। और जैसे ही ब्रह्मभानु जी से आकर के टकराया, अब ब्रह्मभानु जी जब कमल के फूल के पास पहुंचे और जैसे उसकी पंखुड़ी को खोला तो छोटी सी लाली उस कमल के फूल के भीतर लेटी है और अपने हाथ पैर चला रही। इतनी सुंदर लाली पाई है, समझ गए। और उस लाली को उठा करके ब्रह्मभानु जी अपने कहां ले आए? बरसाना ले आए, घर ले आए। तो ऐसे श्री राधा रानी आई है। तो राधा रानी कौन है? कौन है? स्वयं कृष्ण। राधा अलग नहीं है। राधा कौन? स्वयं। आज बड़ी बातें होती है। आज लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते, राधा प्रेमिका थी, राधा यो राधा त्यो। अरे भैया, आज हम कहते हैं ना, अरे हमारा प्यार तो राधा कृष्ण जैसा है। पागल, राधा कृष्ण जैसा है। हम संसार के वासनात्मक प्रेम को उस दिव्य प्रेम की तुलना कर देते हैं अपनी। हम अपनी तुच्छ प्रेम की तुलना, जिसमें सिर्फ शरीर है, जिसमें सिर्फ वासना है, उस तुच्छ प्रेम की तुलना हम उस प्रेम की दिव्य पराकाष्ठा से करते। पागल है ना। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की है श्री राधा रानी ने सारे संसार को। राधा कौन? आज टीवी सीरियल में पता नहीं क्या क्या दिखाते, उल्टा सीधा बकवास, पता नहीं क्या। इसको देख देख के और युवक युवतियों का मन भ्रमित होता है कि ये राधा कृष्ण की कहानी। कभी पढ़ो राधा कौन थी। पद्म पुराण कह रही है, एक ज्योतिर्भवेद वस्या राधा माधव रूप कहूं। एक ज्योति के 2 रूप है, राधा और माधव। जैसे सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं होती, जैसे जल से उसकी तरंग अलग नहीं होती, जैसे चंद्रमा से शीतलता अलग नहीं होती, वैसे राधा से कृष्ण अलग नहीं। कोई अलग है नहीं, एक रूप, एक ज्योति के 2 रूप। बस वो भगवान की एक लीला है। भगवान लीला पुरुषोत्तम है ना, लीला करने ही तो आते हैं। तो उस लीला को करने के लिए भगवान ही 2 रूपों में प्रकट हुए हैं, एक कृष्ण के रूप में और फिर स्वयं राधा के रूप में। कि ये कृष्ण है, ये राधा है। 2 अलग, बाकी अलग है नहीं, एक ही है।